आपने क्यों किया और किया किस लिए किया? और उसने पता आगे से क्या कहा? क्या? मैंने क्या किया है? तू पागल है? मेरा फोन वापस कर। मेरे ही घर पे आके मेरा ही फोन पकड़ के मेरे ऊपर ही बोल रही है। मैंने कहा एक सेकंड रुक जा बेटा, मेरे पास हर प्रूफ है। मुझे अपने हक के लिए लड़ना था यार। मैं हर वीडियो में आपको बोलती आई हूँ, अपने हक के लिए आप लोगों ने लड़ना है, आखिरी सांस तक लड़ना है। और वो मेरे लिए वो मोमेंट था यार कि मुझे मुझे अपनी चीज वापस चाहिए थी, मुझे अपना यूट्यूब वापस चाहिए था। वहां पे उसके बहन भाई खड़े हैं, उसकी मदर खड़ी हुई है, और वो बार बार डिनाई करी जा रहे हैं, नहीं हमारे कोई गलती नहीं है, आप हमारे घर पे आके हमें ही बोल रहे हैं। मैंने कहा मेरे पेरेंट्स, दरवाजा खोलो, मेरी फैमिली अंदर आएगी, मेरी फैमिली अंदर आएगी और यहाँ पे आके मेरे लिए भी लड़ेगी। एंड सडनली फातिमा कहती है कि आ जाओ तुम लोग, और हम लोग एकदम से अलर्ट हो गए कि चलो यार यही मोमेंट है अपनी बहन को सपोर्ट करने का। माँ पापा दोनों बहुत ज्यादा कंसर्न थे। घर वाले अंदर आ गए। राबिया ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा पागल किसी और को बनाना, ठीक है? अब हम लेंगे लीगल एक्शन। हमारे पास हर कांटेक्ट है, हमारे पास हर चीज है, उसको हम यूज करके आखिरी सांस तक हम जो है ना वो लीगल एक्शन के लिए लड़ेंगे। और डेफिनेटली अगर वो बात ना मानती, कि जाहिर सी बात हमारे पास सारे प्रूफ थे, तो हमने तो लीगल एक्शन लेना ही लेना था, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज हमारे सामने आ गई। तो उस चीज में अगर वो ना मानती तो हमारे पास तो उसके पास कोई ऑप्शन रह ही नहीं गई थी लीगल एक्शन लेने के अलावा। और जब कहा कि लीगल एक्शन लूंगा तो रोना शुरू हो गई। ऊंची ऊंची। और मैं डर गई। मैंने कहा कि हमने उसके साथ कुछ बुरा किया है? मतलब मेरा दिमाग फट रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार एक तो आप गलती करो, ऊपर से आप रोना शुरू कर दो। जब आप गलत होते हो ना तो आप डरते हो कानून से। तो मैं तो लूंगी लीगल एक्शन। मैं इस लड़की का फेस दिखाऊंगी, मैं इस लड़की की आइडेंटिटी दिखाऊंगी और बताऊंगी अपने लोगों को कि इसने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। यार उस टाइम मुझे लिटरली इतना रोना आया, और मैंने सिर्फ आंटी से एक ही सवाल किया कि मैंने आपकी बेटी का क्या बिगाड़ा था। लिटरली मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ इतना एक ट्रॉमेटाइज चीज हो गई। मेरे चैनल की वीडियोस उड़ा रही है वो, और यार किसी की मेहनत को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। खैर यार, जो होना था वो तो हो गया। यही बात मैंने उस टाइम आंटी को बोली कि मुझे आपकी बेटी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मुझे आप मेरा चैनल वापस कर दें, ठीक है? मैं चली जाऊंगी। बिकॉज उसकी मदर मेरे सामने लिटरली रोना शुरू हो गई थी। और जो लड़की की माँ थी वो बहुत शर्मिंदा थी। वो मैं समझ सकती हूँ माओ की इस चीज को, कि बजाय बच्चे गलती करें तो माओ को उस चीज को फेस करना पड़ता है। तो माँ उसकी कह रही थी कि आप, बच्ची ने गलती की है तो आप हमें सिर्फ एक मौका दें, कि बच्ची का सिर्फ आप लोग नाम ना लें, उसका कहीं पे कोई शक्ल ना आए, आपका बड़ा एहसान होगा हम पे। तो मैं उस चीज को समझ सकती हूँ। उसने मुझे ये भी रिक्वेस्ट की कि आप बेटियों वाली हैं, आप बेटियों समझ सकती हैं, कल को बेटियों के 100 मसले आगे बन सकते हैं। तो मैं उस चीज को समझी। मैंने कहा ठीक है। यार इस सारे सिनेरियो में ना सिर्फ मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन था, बाय एंड हाउ। तुमने ये क्यों किया और कैसे किया? मेरी तुम्हारे से इतनी अच्छी दोस्ती थी, मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी तो नहीं थी यार। फिर उसने मुझे एक बात बताई रोते रोते कि जब मैं तुम्हारे घर आई थी, मैंने तुमसे एयर ड्रॉप के लिए फोन लिया था। भाई साहब मेरा तो दिमाग फट गया। अब आपको बताती हूँ कि आपने ये मिस्टेक अपनी लाइफ में कभी नहीं करनी। अपने फोन को खोल के कभी किसी को मत देना यार। आपका फोन आपकी एक प्राइवेसी होता है। आपने जिस टाइम फोन को अनलॉक करके किसी को दिया ना, आपने उसके सामने अपना चिट्टा खाता हर चीज रख दी यार। अब हुआ क्या था, जब वो मेरे घर आई थी, हमने कुछ फोटोज क्लिक की थी। उसने मुझे बोला कि यार फोटोज एयर ड्रॉप कर दे। मैंने कहा ये ले अपना फोन। मैंने खोला, बड़ी चौड़ी हो गई, ये ले। गलती की मैंने, फोन खोला, ये ले एयर ड्रॉप कर ले पिक्चर्स। अब वो पिक्चर्स एयर ड्रॉप करते करते मुझे कह रही चाय पिला दे यार, अच्छी सी बना के। यार दोस्तों यारों के लिए चाय तो बन जाती है ना। मैं अभी अब भी गई अब भी आई। जिस ड्यूरेशन में मैं चाय बनाने गई हूँ, उसी ड्यूरेशन में आई डोंट नो उसने मेरे फोन के साथ क्या छेड़खानी की है, बट मेरा चैनल हैक कर लिया उसने। हर चीज ओपन होती है, हर ऐप खुली हुई है उधर, ठीक है? जो घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ एंटर हो गया, सारा घर ਉਹਦੇ ਕੋਲ कुछ भी कर सकता है। तो उसने इसी तरह मेरे फोन में से मेरे जो है वो चैनल को हैक कर लिया। जब मैं चाय रख के वापस आई, फोन टेबल में पड़ा हुआ था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या, ठीक है? उसने जब ये मुझे बताया ना, मैंने कहा बेस्ट यार बेस्ट, सही खेल गई है तू, सही खेल गई है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन था, लेकिन ये तूने किया क्यों? तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, तेरी मेरी क्या दुश्मनी? कहती ये सब मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने करने को कहा था। ये चीज ने ना मुझे एकदम हिला दिया। आई वाज लाइक यार तुम्हारा तो ब्रेकअप नहीं हो गया था उससे? ही सेड मैंने तो गैस लाइटिंग की थी।
मतलब तुमने सारा झूठ बोला था मेरे आगे कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ गया है, चीट हो गई हो, तो फलाना है ढिमका, वो जो उसकी पर्सनल कहानी थी। खैर she said यार वो तुम लोगों का हेटर था। खैर यही कि तुम लोगों को क्रिंज समझता है एंड हेटर है तुम लोगों का, वो उसका खैर पर्सनल मैटर था, मैं उस पर बात बिल्कुल नहीं करना चाह रही, वो एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी बन जाएगी। खैर सिर्फ मेरा उस टाइम ये था यार कि तुम किस नहीं, तुम बॉयफ्रेंड के पीछे सही और गलत में फर्क भूल जाओगी। वो तुम्हें बोलेगा जाकर किसी का कत्ल करो, तुम कत्ल करोगे? मतलब आपकी वेयर इज योर सेंस ब्रो? बस लोगों को समझ ही ना आती। खैर वो उसका पर्सनल मैटर था, मैं उस पर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रही। सीन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी अम्मी ने फौरन खड़े खड़े कहा कि बेटा आपने गलत किया, फोन दो, उनका चैनल उनको वापस दो ताकि वो जाए यहाँ से। ठीक है, अब जब उसने फोन दिया तो फोन देके जी उसने एक और नई बात बताई कि जल्दी से इसको रिकवर कर लो, इसका पासवर्ड जो है ना वो मेरे बॉयफ्रेंड के पास भी है। कहा, भाई ये तो मतलब अगर इसके बॉयफ्रेंड के पास पासवर्ड है तो फिर हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि वो फिर आपको पता है जो आपका हेटर होता है वो तो आपको तबाह करने पे ही तुला रहेगा ना। अब मुझे क्या पता उसका बॉयफ्रेंड रहता कहाँ है, दिखता कहाँ है, इन्फॉर्मेशन निकलवाते निकलवाते और लंबा चौड़ा काम डल जाना था। मैंने राबिया को बोला फौरन पासवर्ड बदल, फौरन मेल हटा, फौरन राबिया फौरन। तो उस टाइम पे मेरे हाथ शिवर कर रहे थे और मैं ये थी कि ओके जल्दी, मतलब ऐसा था कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं ये कहती थी कि जल्दी जल्दी। और जब एक आपको पता हो कि एक चीज थर्ड पर्सन को भी पता है और वो भी इस चीज के अंदर शामिल है, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, बट मैं उस टाइम हरी थी कि यार जल्दी जल्दी। यार अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को मेरा जो है वो अकाउंट मिला। पता नहीं क्यों मैंने कहा नहीं फातिमा बस जो हो गया छोड़ दो, माफ कर दो उसको, नहीं हम कहीं भी उसका जिक्र नहीं करेंगे, उसका नाम नहीं लेंगे, बस तुम्हारा चैनल मिल गया है ना तो बस हमारे लिए यही बहुत है। दी एंड के उसने सॉरी कर ली है तो आई एक्सेप्ट, नो प्रॉब्लम, लेकिन आइंदा से आप बी केयरफुल। और एज यू नो देसी फैमिलीज, घर आते हुए उससे में इतना लंबा लेक्चर मिला, मैं फातिमा, और जिंदगी में पहली दफा हम वो लेक्चर गौर से सुन रहे थे। यू नो इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। और ये सबसे अच्छा डिसीजन था कि उसको माफ कर दिया और उसकी जो चीजें थी वो वैसे अपना चैनल लिया और वापस आके, गलतियां सबसे होती हैं, जाहिर है लड़कियां इमेच्योर होती हैं, किस स्टेट में होती हैं, किस तरह से कर रही होती हैं, लेकिन उसको फातिमा ने जो है वो इतना ज्यादा जो है वो उस तरह से नहीं लेके गई और जो भी था अपनी चीज ली और घर वापस आ गई। खैर वो जो है मेरे लिए बहुत हैप्पी मोमेंट था जब इतना लड़के इतनी जंग के बाद मुझे मेरा चैनल वापस मिल गया। यार कहते हैं ना कि कभी कभी हमें चीजों की कदर नहीं होती, जब वो हमसे छिन जाती हैं और छिनने के बाद मिलती है ना तो उस चीज की जो कदर होती है ना उसकी कोई जो है ना वो वैल्यू नहीं है। खैर अब मैं घर आई, घर आके जब मैंने अपने चैनल की शक्ल देखी तो मेरे चैनल की धज्जियां उड़ा चुका था उसका बॉयफ्रेंड। उसको रिकवर करते 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 मेरे 7 से 8 दिन लग गए, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी। मैं इतना ट्रॉमेटाइज थी कि मैं किसी को भी कह रही थी कि मुझे व्लॉग में मत लो, ना राबिया के व्लॉग में ना आपी के व्लॉग में, मैं कह रही थी मुझे कैप्चर नहीं करो यार। फिलहाल मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, जब मेरा चैनल प्रॉपर तरीके से रिकवर होके आ जाएगा मैं अपनी ऑडियंस को खुद बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या था और मैं किस चीजों से सफर कर रही थी। तो ये उसके लिए एक बड़ा एक धचका था कि इतना जिस बंदी पे ट्रस्ट करी है और एकदम से वो चीजें उलट गई हैं, वो सारी चीजें खराब हो गई हैं, और वो फिर बेचारी ने किस तरह से अपने आप को उस स्पेस में लेकर आई है और इतनी दिन गैप दिया जो उसने व्लॉग्स का जो नहीं बना रही थी। हम उसके स्टेट ऑफ माइंड का अंदाजा नहीं लगा सकते, बट शी जो भी वाज ओके, होता है अच्छे अच्छे के लिए होता है। अल्लाह ताला ने दी हम्म। बेहतरी होती है, ना कि किसी और तरफ चला जाता है। ये चीज कहीं कि रिकवर हो ही ना पाता, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है वो कि वो रिकवर चीज हो गया, वापस आ गई, वापस आ गई, वापस आ और गई, अब वो आप लोगों के पास भी वापस आ और गई। अभी वो आप लोगों के पास भी वापस आ गई, और आप लोगों के प्यार, आप लोगों की सपोर्ट मैं देख के एकदम इतनी हैरान हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने कमेंट्स, इतनी चीजें कि क्या हो गया, किधर गई है। तो हर बंदा जो है वो याद कर रहा था कि फातिमा से के व्लॉग में है। इवन इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स पोस्ट करी थी तो उसके नीचे कमेंट आते थे कि प्लीज फातिमा को भी व्लॉग अपलोड करे। तो भाई आपको उस वक्त हम सिचुएशन नहीं बता पा रहे थे कि क्या उस पर गुजर रही है, तो वही उसी की चीज थी, तो उसी के पास आके हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो है वो अब चीजें वापस आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा यार, और जो मैंने सीखा मैंने आपको भी बताया। इतने अच्छे अच्छे एडिट्स देख के ना मुझे रोना आता था यार। मतलब वो जो फैन पेजेस बना रहे होते थे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार। मतलब बड़ा बड़ा ऐसे ना मतलब दिल भर आता था कि कोई कोई वेट कर रहा है, कोई चैनल पे ऑडियंस है वो मेरा इंतजार कर रही है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं। लेकिन अब यकीन नहीं रहा यार, सही बताऊं ना, इन दोस्तियों पे यकीन नहीं रहा यार, उठ चुका है यकीन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सबसे ज्यादा जो था ना हार्ट टचिंग बात थी कि एक दोस्त जिसको आप इतना जो है वो सपोर्ट करते हो, जो आती है आपके घर, आपको अपनी कहानी बताती है, आपसे सिंपैथी लेती है आपके साथ, और आपके साथ ही वो ये सब कर रही है।
दोस्ती पे उसके बाद ना एकदम ऐसे लगा कि जैसे किसी पे यकीन ही नहीं करना चाहिए इंसान को। हम शुरू से ही थोड़ा सा कॉशियस रहते थे, लेकिन पता नहीं ऑब्वियसली कैसे गलती ऑब्वियसली होगी, जाहिर सी बात है, हर इंसान एक जैसा नहीं एक होता। जैसा नहीं होता। खैर, एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको जो है वो कुछ बातें बताना चाहती हूँ। नंबर 1, नेवर 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 ट्रस्ट एनीबॉडी। अपने बॉयफ्रेंड हो जाए या आपको कोई रिश्तेदार हो जाए, कोई दोस्त हो जाए, किसी पे भी अंधा यकीन ना करो। मैं तो कहती हूँ यकीन ही मत करो यार। और दूसरी बात, ये जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स के पीछे पागल और अंधी हो जाती है ना, वो मत हो यार। कव्वा उसने कह दिया चिट्टा तो आपने भी कह दिया कव्वा चिट्टा। कोई अपनी अक्ल, कोई अपनी सेंस इस्तेमाल कर लो। सही को सही और गलत को गलत कहना सीखो। किसी के प्यार में इतने भी पागल ना हो जाओ कि किसी दूसरे का आप नुकसान कर बैठो और बाद में आपको रियलाइज हो कि मैंने क्या कर दिया है। ये जो आज आपके सगे बने बैठे हैं ना, कल ये किसी और के बने बैठेंगे। तो बेटा आपने इन बातों में नहीं आना, ठीक है। जो वो लड़की उस टाइम अपनी अम्मी के सामने रो रही थी ना, मुझे पता है वो किस सिचुएशन से गुजर रही होगी। खैर, तीसरी बात, जो इस टॉपिक का जो है वो मेन टाइटल था कि भैया अपना फोन किसी को खोल के मत दो। मेरे तो कानों पे तौबा यार, नो। अपना फोन अनलॉक करके कभी 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 किसी को मत देना यार। बाकी नाउ माय चैनल इज बैक, आई एम बैक, योर फेवरेट फातिमा फैसल इज बैक। आएंगे अब भैया डेली व्लॉग्स, टेंशन नॉट, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। और वो कहते हैं ना, बड़ा जोर हलाता ला छड़िया, तो क्या मैं भी नहीं, फिर हार मैंने भी नहीं मानी, आखिरी हद तक अपने लिए लड़ी, ठीक है। और देखो अल्लाह ने साथ दिया, फैमिली साथ थी, तो आज आपके साथ वापस आ गई हूँ। बड़ा अच्छा लगा यार मुझे जब मुझे चैनल वापस आया ना, और आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा। मेरी आज की जो है ये पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, इसको दिमाग पे बांधना, ठीक है, सारी जिंदगी याद रखना। बाकी खत्म करते हैं आज की इस वीडियो